कर रही है? मामी जी टोस्ट जल गए। यहाँ मेरा दिल जल रहा है और तुझे इस टोस्ट की पड़ी कुछ भी। यस मामी जी यू राइट। आपके साथ तो डबल बुरा हो गया ना। एक तो आपका श्रवण को लंदन भेजने वाला प्लान वो फ्लॉप हो गया और श्रवण और बड़े पापा के बीच में लड़ाई भी नहीं हुई। आपकी तो चौपसी होगी मामी जी। मामी जी इसका क्या करना है मुझे समझ नहीं आ रहा है। वैंडी पुत्र, इस पर ना तू थोड़ा नमक डाल, जिस तरह मेरे जले पर डाल रही है। लेकिन वैंडी पुत्र, मेरी भी एक बात ध्यान से सुन। मैं भी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। श्रवण पुत्र, श्रवण पुत्र, देख रही है वैंडी पुत्र, एक ही दिन में हमारे श्रवण पुत्र का क्या हाल हो गया। जब से ये दिल्ली आया है तब से भगवान जी भी इस बेचारे को बस टेंशन ही टेंशन दे रहे। नहीं श्रवण पुत्र, नाश्ता कर ले। श्रवण पुत्र अपनी चाची की एक बात मानेगा। मैं जानती हूँ कि तुझे ये एस्ट्रोलॉजी, ये ग्रह दशा में बिल्कुल बिलीफ नहीं है, बिल्कुल नहीं मानता तू। लेकिन मुझे क्या लगता है कि तू है ना इंडिया विच एकदम गलत मुहूर्त में पैर रखा है। तो मुझे क्या लगता है कि तुझे एक ब्रेक की सख्त जरूरत है। मैं क्या कह रही हूँ, कुछ दिनों के लिए तू कहीं घूम फिर कर क्यों नहीं आता है? क्यों वैंडी पुत्र? हाँ मामी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम्हारी आउटिंग भी हो जाएगी और तुम थोड़ा सा बेटर भी फील करोगे। श्रवण, अब मुझसे तेरा ये हाल नहीं देखा जाता। माँ का दिल है मेरा, क्या करूं? मैं क्या कह रही थी कि कुछ दिनों के लिए तू लंदन क्यों नहीं चला जाता? वहां पर अपने पुराने दोस्तों से मिलेगा, उनके साथ घूमेगा। नहीं चाची, मुझे कहीं नहीं जाना। खुद से भागना बंद कर दिया मैंने। अब नमक डालूं? I mean, अब चीनी डालूं कॉफी में? और भी तो सब ठीक तो है सुमो, तू अभी तक आई क्यों नहीं? यार वो थोड़ा सर में दर्द हो रहा है। एक काम करना, आज तू सब कुछ संभाल ले, मैं नहीं आऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं संभाल लूंगी। प्रीति, सुमन जगी कि नहीं? उसको बोल जल्दी से चाय बनाए, हमें और रचना को मार्केट जाना है। मैं बना रही हूँ मम्मी, दी को सोने दो। अरे यार चीनी तो है ही नहीं, अब क्या करूँ? दीदी मैं लेता हूँ। टप्पू, क्या किया तूने? मना किया था ना मैंने तुझे किचन में आने के लिए। पूरा काम बढ़ा दिया मेरा, क्या करूँ? दीदी डांट क्यों रहे हो? मैं तो बस आपकी हेल्प कर रहा था ना। मैंने बोला तुझे हेल्प के लिए। मेरा आया हेल्प करने वाला, अभी कौन करेगा ये? किसने कहा था तुमसे ये सब करने को? अरे अगर किसका अच्छा नहीं कर सकती तो कम से कम बुरा तो मत करो। कोई बात नहीं, काम फैला हुआ है तो सिमट जाएगा। तुम लोग जाओ, मैं करती हूँ। आ जाओ।
आज तक जैसे निर्मला आहूजा मेरे लिए कोई नहीं थी, वैसे ही आज के बाद तुम भी कोई नहीं हो मेरे लिए। नथिंग। नफरत है मुझे तुमसे। आई हेट यू। अरे भैया रुको, रुको भैया, चलोगे? रुको। अरे सुनिए भैया, ये दिल्ली के ऑटो वाले कभी नहीं सुधर सकते। ऐसा करते पैदल ही निकल चलते हैं। पैदल? हाँ। इतनी गर्मी में? नहीं भाभी नहीं, मुझसे तो नहीं हो पाएगा ये पैदल वैदल। तो ऐसे कह रही है जैसे कोई एयर कंडीशन गाड़ी लेने आने वाली है। आने नहीं वाली है भाभी, आ गई। हाँ? उधर देखो। अब आराम से बैठ के गाड़ी में ठंडी ठंडी हवा में जाएंगे। चलो। अरे कामिनी जी नमस्ते। हेलो बेटा। नमस्ते, कैसी हैं आप दोनों? ये वेलिया कहाँ से? बस हम बाजार गए थे घर का कुछ सामान लेने। हाँ, और बस अभी घर ही जा रहे थे। वो क्या है ना, हमें ऑटो नहीं मिल रहा और इतनी गर्मी हो रही है। नहीं। ड्राइवर, एसी थोड़ा तेज कर देना प्लीज। आप दोनों हमारे साथ घर क्यों नहीं चलती लंच पे? मैं आप लोगों का फेवरेट निमोना बनाऊंगी। क्या बात है, आप दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? आपकी लाडली सुमन ने हमें कुछ बोलने लायक छोड़ा होता तो जरूर बोलते। मम्मी जी, इन लोग तो ऐसे एक्ट कर रही है जैसे इनको कुछ पता ही नहीं हो। कुछ भी। बात क्या है, क्या क्या है सुमन ने? सच में हमें कुछ नहीं पता। रियली? दोनों घरों का रिश्ता खराब कर दिया है हमेशा के लिए। जी बताइए ना, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बात क्या हुई है? ऐसा क्या किया है उसने? घर जाकर अपनी लाडली से पूछ लीजिए, पता चल जाएगा। चलो ड्राइवर। जी देखिए, हमें बताइए तो सही। लेकिन अरे हम कामिनी जी। श्रवण आज भी यही सोचता है कि जो कुछ भी हुआ वो सब निर्मला आंटी की वजह से हुआ। मैं बस श्रवण को सच बताना चाहती थी ताकि निर्मला आंटी और उसके बीच सब ठीक हो जाए। क्यों? क्यों? तू ज्यादा प्रधान लगी है क्या? हाँ? अरे आज तक हमने, तेरे मामा जी ने, रचना ने, यहाँ तक कि बाबूजी ने इस बात के बारे में उनसे बात नहीं की है और तू है कि बीच में कूद पड़ी। अरे इतने सालों तक बाबूजी ने रामनाथ भाई साहब और निर्मला जी से रिश्ता बना के रखा और तूने एक झटके में तोड़ दिया। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया? जवाब दे सुमन, क्यों किया तूने ऐसा? मंजू, जो होना था तो हो गया। अब चीखने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। लेकिन सुमन बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये उनका निजी मामला है, तुम इस तरह से बीच में क्यों? ये ज्यादा समझदार जो। अरे कम से कम ये सोचना चाहिए था तुझे कि उस दिन रामनाथ भाई साहब निर्मला जी पर कितनी जोर से भड़क के गए। सब कुछ जानते पूछते भी तूने। पता है कितना रूडली बोली हमसे कामिनी जी। हाँ तो क्या हंस के बोलेगी? नहीं, ये सब नहीं चलेगा। रामनाथ भाई साहब के परिवार से इतना पुराना रिश्ता है, हम उसे ऐसे नहीं टूटने देंगे। वो भी इसकी बेवकूफी की वजह से। सुन ले, तुझे रामनाथ भाई साहब और श्रवण से माफी मांगनी होगी। और हम तो कह रहे कि अभी के अभी श्रवण को फोन लगा। चुप रहो मंजू। सुमन बेटा, तुझे क्या लगता तुमने जो किया वो ठीक था? मैं तुमसे सवाल नहीं कर रहा, तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। कल तुमने जो कुछ किया, तुम्हें क्या लगता है वो सही था? जी नहीं। मेरे हिसाब से मैंने जो कुछ भी किया वो ठीक था और मुझे कोई अफसोस नहीं है। लेकिन हाँ,
मेरी वजह से सब नाराज हैं। इस बात का दुख जरूर। सच में ना, मेरा किसी को भी नाराज करने का, हर्ट करने का या दुखी करने का कोई इंटेंशन नहीं था। मामी जी सही कह रहे हैं। मुझे रामनाथ अंकल और श्रवण से माफी मांगनी हो, और मैं माफी मांगूंगी। मैडम सरपंच सर अंदर मीटिंग में है, तो उन्होंने किसी को भी अंदर आने से मना किया है। आप थोड़ा देर वेट कीजिए ना। लेकिन मुझे उनसे अभी मिलना है। मैडम बोला ना, वो मीटिंग में है। उनसे कहिए कि सुमो आई है मिलने के लिए। मैडम सरपंच सर कह रहे थे कि वो आज बहुत बिजी हैं, उन्हें कोई भी डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, मैं वेट करती हूँ। मैडम चाय नहीं थैंक यू। जिंदगी कहाँ कहाँ से गुजरती चली गई, मैं सोचती रही, सोचती रह गई। जिंदगी कहाँ कहाँ से गुजरती चली गई। जैसे निर्मला आहूजा मेरे लिए कोई नहीं थी, वैसे ही आज के बाद तुम भी कोई नहीं हो मेरे लिए। नफरत है मुझे तुमसे। आई हेट यू, हेट यू, हेट यू। सुमो तो यहाँ क्यों बैठी है? वो श्रवण से मिलने आई थी। तो अंदर जाना, यहाँ क्यों वेट कर रही है? वो श्रवण जी मीटिंग में बिजी हैं इसलिए। आज कौन सी मीट? तो तू मेरे केबिन में चलना। नहीं, मैं यही वेट करूंगी। अच्छा ठीक है।
से मिलना है अभी। अरे 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 क्या हुआ पुष्कर, सब ठीक तो है ना? नहीं यार, कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मिलना है और मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। अरे पुष्कर, तुम तो जानते हो ना कल जो हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हमें थोड़े टाइम तक मिलना चाहिए। क्यों? आज हमारे घर में भी उसी बात को लेकर काफी बड़ा सीन हो गया था। सो आई थिंक कि हमें थोड़े टाइम के लिए अभी नहीं मिलना चाहिए। ओके प्रीति। अच्छा अच्छा अच्छा, मम्मी आ रही। बाय 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 बाय। Yes? सर मिस्टर नंदा आ गए हैं। वी आर वेटिंग फॉर यू इन द कॉन्फ्रेंस रूम। ओके, आता हूँ। श्रवण सर आज बिजी हैं, उन्हें 1-2 घंटे और लगेंगे मीटिंग में। आप कल क्यों नहीं आ जाते उनसे मिलने के लिए? नहीं राकेश जी, मिलना तो मुझे आज ही। ठीक। सुमो उठ, चल मैं तुझे घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं श्रवण से बिना मिले नहीं जाऊंगी। छोड़ ना, कल मिल लियो उससे आके। अभी वो वैसे भी बहुत बिजी है ना। यार कैसी बातें कर रही है, 6-7 घंटे से यहाँ पर वेट कर रही है, अब क्या पूरी रात यहाँ बैठ के वेट करेगी? चल सुनो प्लीज। कल आती कह देना श्रवण से। चल मैं निकलती हूँ। सुमो एक मिनट यार, तुझे सब कुछ पता था ना, फिर भी तूने ये सब क्यों? तुझे पता है तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बड़े पापा भैया दोनों ही बहुत हर्ट है कल वाली बात से। पुष्कर, बहुत बार हम चाहकर भी अपनी बात दूसरों को समझा नहीं सकते। मैंने जो कुछ भी किया था श्रवण के लिए किया था, ताकि वो अपने बीते हुए कल को भूल के अपने आज को एक्सेप्ट करे, मेरे प्यार को एक्सेप्ट करे। चले? मेरी गाड़ी निकाल दीजिए, मुझे कहीं जाना है।
श्रवण को पता था कि आज पूरा दिन बैठकर तूने उसका इंतजार किया है? और फिर भी वो तुझसे नहीं मिला। मिलेगा क्यों? इतना बड़ा कांड जो किया है इसने। देख सुमन, श्रवण आज तुझसे नहीं मिला है तो उससे कल मिलने की कोशिश कर। कल नहीं मिले तो परसों जा। तब तक मिलने की कोशिश कर जब तक तू उससे मिलके माफी न मांग ले। कोई जरूरत नहीं मंजू। अरे गलती किससे नहीं होती, और सुमन तो अपनी गलती मान भी रही है, उससे माफी भी मांग रही है। लेकिन श्रवण का इस तरह सामने ही नहीं आना, ये भला क्या बात हुई? देखिए दी, आप एक काम क्यों नहीं करते? आप श्रवण को मैसेज कर दो और बोलो उसे कि आई एम सॉरी, बस। हाँ, और एक फ्राउनी भी भेज देना, ऐसे वाला। चुपचाप से खाना खाओ, चलो। प्रीति, मेरे पास एक आइडिया है। देखिए, अगर हम घर में एक माता की चौकी रखवाएं और उन सबको इनवाइट करें, देखिए माता के नाम पे कोई मना नहीं करेगा, इन सबको आना ही पड़ेगा। और बस फिर बेटे गाते गाते माफी भी हो जाएगी और सुलह भी। हाँ, ये ठीक रहेगा। दीदी बोल रखे बाबूजी, आप प्लीज अभी के अभी रामनाथ जी को फोन करके शनिवार को माता की चौकी के लिए। नहीं मौसा जी, दिल मैंने दुखाया तो माफी भी मैं ही मांगूंगी। लेकिन बेटा, जब वो तेरी बात सुनने को तैयार नहीं, तो उससे मिलने को तैयार नहीं, तो फिर तो क्या हो गया नानू, मैं फिर से जाऊंगी। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। क्या हुआ अगर श्रवण मुझसे आज नहीं मिला तो? मैं कल फिर से जाऊंगी, रोज जाऊंगी। कब तक नाराज रहेगा मुझसे? कभी तो मुझसे मिलेगा, कभी तो माफ करेगा। शिकवों का शोर है, पर ये निगाहें कहती कुछ और हैं। ओ जो है मिले लम्हे कहीं
जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते। नफरत है मुझे तुमसे। I hate you. क्यों है दबी सी ख्वाहिश दिल में तेरे बेवजह हो, जाके जरा उसे बोल दे चाहता जिसे तू रहा हो। कहीं तेरी खामोशियां जीत न जाए प्यार से, मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते। हाय। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रही हो? पागल हो क्या? क्लासेस के रास्ते में क्यों आ गए? कोई पहचान वाला देख लेगा तो? क्यों? क्लासेस के रास्ते में आने वाले पागल होते हैं क्या? तो क्या हुआ, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? अरे यार दिल करा तो आ गया। लेकिन क्यों? मैंने तुमसे कहा था ना कि अभी हम कुछ टाइम तक नहीं मिल सकते। तुम्हारी बात समझ में नहीं आती क्या? नहीं आती समझ। एनीवेज यार, मुझे ना तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कम।
पुष्कर प्लीज प्लीज, अभी मेरे को क्लासेस के लिए वैसे भी लेट हो रहा है, सो मैं जा रही हूँ। अच्छा लिसन लिसन लिसन, मेरे पास सोल्यूशन है। देखो यहाँ पास में कॉफी शॉप है, चल के कॉफी पीते हैं, बातें भी कर लेंगे और मैं तुम्हें क्लासेस में ड्रॉप कर दूंगा। 3 in 1, सिंपल। नहीं 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 पुष्कर, मैं कहीं नहीं आ रही। पुष्कर प्लीज बात को समझो, हम दोनों के घर में इतना बड़ा सीन हो गया कल। आई थिंक अभी हमें कुछ टाइम के बाद ही मिलना चाहिए। ओके लेकिन इसमें हमारी क्या गलती है यार? ऑटो। अरे प्रीति, दिस इज नॉट डन यार। प्लीज पुष्कर। नहीं तो इसमें हमारी क्या प्रॉब्लम है प्रीति? चलिए शंकर। प्रीति, दिस इज नॉट डन यार। यार प्रीति, सॉरी सुमन जी, श्रवण जी आज भी पूरा दिन बिजी हैं। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेती हूँ। सर को फ्री होते होते 9 साढ़े 9 बज जाएंगे। जितना भी टाइम लगे, आज तो मैं श्रवण से मिलकर ही जाऊँगी। जी। सर श्रवण सर से मिलने आए, लेकिन श्रवण सर ने कहलवा दिया है कि वो आज किसी से नहीं मिलेंगे, पूरा दिन बिजी है। किसी खास केस में बिजी है? वो अच्छा ठीक है, आप चलो। ओके सर। डिस्टर्ब कर सकता हूँ? क्या बोल रहे पापा, आइए ना प्लीज। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, मैं तो बस केस के बारे में सोच रहा था। हाँ, काम में जी लगाना अच्छी बात है। अरे तुम बैठो ना, खड़े क्यों? इनफैक्ट बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा अपनी सेहत का भी ध्यान रखो। जरा अपने चेहरे को देखो, कैसे आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए। हालांकि मैं जानता हूं क्यों। नहीं, मेरा मतलब कि नहीं भाई, रात भर बैठ के काम करते रहोगे तो सेहत तो खराब होगी ना। आया था मैं तुम्हारे रूम में कल रात को, तुम ये सब फाइल स्टडी करते करते सो गए थे शायद। बेटा ऐसा मत किया करो, थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखो। Anyway, देखो मैं जानता हूं कि तुम बहुत बिजी हो, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा और बिजी करने के लिए आया हूं। I know पापा, आप वो बैंगलोर वाले केस की बात कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं, वो केस तो सॉल्व हो गया, डोंट वरी अबाउट दैट। मेरा कुछ पर्सनल काम है। बोलिए ना पापा। भाई एक नई गाड़ी लेने की सोच रहा हूं। अब कारों के बारे में मेरी नॉलेज तो तुम जानते ही हो। अब तुम ठहरे कार्स के मास्टर, तो सोचा तुम्ही से बात कर लूं। जी पापा, जवाब बोलिए। अभी हाँ, वो मैंने ढेलों से बात कर ली है। तुम अभी के भी उसके शोरूम में चले जाओ। जी पापा। और हाँ, रेड और येलो को छोड़ के कोई भी कलर चूज कर लेना। हाँ? जी। बाय द वे, सुमन आई बाहर। जानता हूँ। श्रवण, सुनो। से बात में श्रवण देखो,
मैं कल से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। श्रवण 2 मिनट वेट। अभी टाइम नहीं है मेरे पास। श्रवण 2 मिनट चाहिए। बोला ना बिजी हूँ। श्रवण प्लीज। इतने क्या बिजी हो कि 1 मिनट रुक के बात तक नहीं कर सकते? पापा के काम से जाना और उनसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए कोई नहीं। सो बेटर होगा तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो। और हाँ, यहाँ रोज रोज आने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात है? क्यों परेशान कर रखा है कल से? तुमसे माफी मांगने आई हूँ। गुड। तो तुम मानती हो कि तुमने गलती की? नहीं, मैंने तुम्हें और निर्मला आंटी को मिलवाकर कोई गलती नहीं की है। अगर गलती नहीं की है तो माफी किस बात की मांग रही हो? क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें और रामनाथ अंकल को बहुत दुख पहुंचा है। सच में श्रवण, मैं सब बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम और अंकल हर्ट हो। मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। ऑफ कोर्स, तुम्हें तो लगा होगा कि मैं और पापा और सौरभ को देख के बहुत खुश हूँ। तुम्हें थैंक यू बोलो। तुम तुम्हारी इंटेंशंस। श्रवण, प्लीज बिलीव मी, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। तो तुम कह रही हो कि तुमने जो किया वो सही किया? हाँ। मिस सुमन तिवारी, पहले तुम बोलती हो कि तुम्हें माफी मांगनी। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, माफी वो लोग मांगते हैं जिन्होंने कोई गलती की, लेकिन तुम माफी तो मांगना चाहती हो पर गलती नहीं मांगना चाहती। श्रवण, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। लेकिन मैंने जो कुछ भी किया उसके पीछे एक रीजन था। किसी वजह से मैंने वो कदम उठाया। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसे सब कुछ उल्टा हो जाएगा। क्या रीजन था? क्यों किया तुमने? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। क्योंकि ऐसा कोई रीजन था ही नहीं। श्रवण, प्लीज मेरा यकीन करो। ऐसा तुम्हारा यकीन करो। माफी मांगना चाहती हो बट गलती नहीं। रीजन पूछो तो बता नहीं सकती और मैं तुम्हारा यकीन करूं? नहीं करता मैं तुम्हारा यकीन, क्योंकि झूठ बोल रही हो तुम। झूठी हो तुम। कहती हो कि तुमने कोई गलती नहीं की, है ना? मैं गिनवाता हूं तुम्हारी गलती। पहली गलती, तुम उस औरत की बातों में आओ। दूसरी गलती, तुमने उस औरत पर विश्वास किया। तीसरी गलती, तुमने मुझ पे, जिसे तुम अपना बेस्ट फ्रेंड कहती हो, उसकी बात पे विश्वास नहीं किया। और चौथी और सबसे बड़ी गलती सुनो, तुमने मेरे पापा को गलत कहा। और ये गलती मेरी बर्दाश्त से बाहर है। श्रवण, तुमने ना मुझे उस दिन कुछ कहने दिया, ना आज कहने दे रहे हो। एटलीस्ट मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात, नहीं सुनूंगा। जब तक तुम मुझसे मेरे पापा से सॉरी नहीं बोलती, नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात। श्रवण, मैं कह चुकी हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया मैं उसके लिए सॉरी नहीं हूँ। लेकिन मैंने तुम्हें और रामनाथ अंकल को बहुत दुख पहुंचाया, तकलीफ पहुंचाई है। उसके लिए मैं तुमसे और अंकल से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैंने तुम्हें और निर्मला आंटी को मिलवाकर कोई गलती नहीं की है। और ये बात तुम आज नहीं तो कल जरूर समझोगे। जानती सुमो, इस वक्त मुझे तुम पे नहीं खुद पे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हें डिफरेंट समझा, सबसे अलग समझा। लेकिन नहीं, तुम सब औरतें एक जैसी होती हैं, गलती करके भी माफी नहीं मांगती। तुम भी बिल्कुल मेरी माँ जैसी, सेल्फिश, मतलबी और खुदगर्ज।